सत सोही। आप जी ने अभी एक भक्त का अनुभव सुना, तो पुण्यात्मा परमात्मा ने आपके ऊपर मेहर करी है और आप वास्तव में एक धनभागी प्राणी हो, जिनका ऐसे समय में मानव शरीर हुआ है कि परमात्मा ने अपना वो खजाना खोल दिया, जिसको अभी तक काल से बचाकर छुपाकर आँख में चौनी करके यहाँ तक पहुँचाया है। अब पुण्यात्माओं, आप देखते हो ये कैसा भोला बाला भक्त दिखाई देता। दास गदगद हो जाता है कि दास के द्वारा दिए गए ज्ञान से परमात्मा के बच्चे रंगे जा चुके हैं। अब इनको ब्रह्मा विष्णु महेश भी ज्ञान में पराजित नहीं कर सकता, वो खुद हार के जाएंगे। अब ये वो अनमोल ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है। पुण्यात्माओं, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास कहा, जठर अग्नि प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी। परमात्मा स्वयं ही सतगुरु बनकर आते हैं। आप जी को दास ने बहुत बार सदग्रंथों से वेदों से प्रमाणित किया है। तो वो परमात्मा कैसी लीला करता है, वो कहाँ रहता है, कौन है, कैसा है, कैसे मिलता है और वो कहाँ प्रमाण है। तो आप जी को उस परमात्मा के पहचानने के लिए ढेर सारे प्रमाण इकट्ठे करने पड़े, ताकि परमात्मा के बच्चे अपने मालिक को पहचान सकें। सदग्रंथों से प्रमाणित किया, जिन सदग्रंथों को आज तक हम सर्वधार्य मानते हैं और सत्य विद्या की पुस्तक मानते हैं, वेदों से, गीता से, पुराण से, कुरान से, बाइबल से, गुरु ग्रंथ साहिब से, और साथ में उन गवाहों को आपके सामने, उन महापुरुषों को भी रूबरू करवाया, जिनको परमात्मा मिले स्वयं आकर के सच जैसा वो लीला करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, और भी ढेर सारे प्रमाण प्रत्येक वेद में। उसमें लिखा है कि वो परमात्मा ऊपर के लोकों में एक राजा के समान सिंहासन पर विराजमान है, और वहाँ से यहाँ आता है काल के लोक में अज्ञान को हटाने के लिए, क्योंकि काल भगवान ने प्रत्येक प्राणी को परमात्मा बुला दिया और अपने आप को प्रभु सिद्ध कर लिया, और सब अज्ञान भर दिया प्रत्येक जन जन के अंदर। अब सभी ने इस मरने और जीने को अंतिम मान लिया। कोई मर गया तो मर गया, कोई बात नहीं, हम बचे हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि आप कब तक बचोगे, कभी ये फिर सोचना ही बंद कर दिया हमने। तो वो स्वयं आकर के ये ज्ञान कराते हैं, ये प्रमाणित सदग्रंथ प्रमाणित करते हैं, बताते हैं कि वो परमात्मा वहाँ से गति करके आता है, यानी चल कर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको तत्व ज्ञान से परिचित करता है, अपना गवाह बनाता है। तो आपके अज्ञान को हटाने के लिए, आपको अपना पिता पहचानने के लिए कि आप उसको पहचान सकें, सभी सदग्रंथों का ज्ञान परमात्मा ने इस दास को दिया। और फिर उन महापुरुषों के अनुभव, महापुरुषों की वाणी, जिनको भगवान मिले, उन कैसा महसूस किया, कैसा भगवान को बताया और कैसे वहाँ गए, किस प्रकार उस परमेश्वर ने उनको वापस छोड़ा, ऊपर के सब लोग दिखा गए, वो आपके रूबरू कर दिए। तो अब हम अपने परमात्मा को पहचानने योग्य हो गए। पहले आपको शिक्षित किया,
नहीं, पहले शिक्षा नहीं थी। और इस शिक्षा की कति आवश्यकता नहीं हमने, ये तो बेईमान बनाती है, अहंकारी बनाती है। एक छोटा मोटा अधिकारी बन जाता है, कोई IPS बन गया, कोई IAS बन गया, या कोई MLA MP बन गया, मंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, या कोई डॉक्टर इंजीनियर बन गया। इसमें इतनी मरोड़ बढ़ जाती है, इतनी अकड़ आ जाती है, और मृत्यु 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है। और फिर गधा बना फिर वहाँ बोरे लाद रखे कुमार के ऊपर, खा के इस जीव का। तो ये इस तत्व ज्ञान से हमारी बुद्धि सेट होएगी, हम जीव को, हम अपने आप को समझेंगे और हमने अपनी औकात का पता लगेगा। तो फिर हम, इस शिक्षा ने गढ़े बिगाड़ दिए, लेकिन परमात्मा को मालूम था कि एक बार इनको बिगाड़ना जरूरी है। कैसे बिगड़े आप देखते हो, कैसे पहनाव हो गया हिंदुस्तान में, और पहले कैसा पहनाव था, बकवादी, बेमतलब के ऐसे कार्टून बनकर लड़कियां चलती हैं, कार्टून बनकर लड़के चलते हैं। क्या इसी को विकास मानते हैं? लेकिन मालिक को पता था, और पहले इनको शिक्षित करूंगा, और शिक्षित करके फिर ये इंस्ट्रूमेंट, ये उपकरण बनवाए हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बनाया है, CD DVD बनवा दी, मोबाइल बनवा दिए, इंटरनेट बनवा दिया, और ये TV चैनल बनवा दिए, ताकि मेरे बच्चे उन सदग्रंथों में स्वयं देख सकें अपनी आँखों से कि कैसा है भगवान, कहाँ रहता है भगवान, वो क्या करता है भगवान, और कहाँ है उसका प्रमाण। तो इसलिए ये उपकरण परमात्मा ने दिया, आपके ऊपर रहम कर रखा है। आपको तो मालूम नहीं उस परमात्मा ने कितने खाड़े कर रखे हैं आपके लिए, और कब से भटक रहा आपके लिए। आप तो भांग पिए पड़े हो यहाँ काल के लोक में। कबीर साहब कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, और गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोतीलाल। अब देखो परमात्मा ने, अब बच्चा ये बता रहा था भक्त अपने अनुभव में कि कैसे मुझे परमात्मा मिले, कैसे ये मार्ग मिला। अचानक TV देख लिया ना गुजरात में, और कौन बता का एक आदमी ने, और कैसे समझ पावे। अब जैसे आप किसी को बात समझाने लगते हो, 100 वाद विवाद करता आपके साथ और उठ के चला जाता है। अब TV में बैठ गया, ठीक है, TV में बैठेगा घंटा आध घंटा जो सत्संग चलेगा, तो वो उसके साथ वार्ता तो कर नहीं सकता, ना विवाद कर सकता। विवश होकर उसने सुनना पड़ेगा, चाहे गाली दे के सुनो। अब सुनना पड़ेगा, और सुनेगा तो फिर अंदर भी समा होगा, क्योंकि तनमोल ज्ञान है। तो पुण्यात्माओं, उस परमात्मा ने आपके लिए बहुत कुछ कर रखा है। आप बालक हो, काल के लोक में फंसे पड़े हो, आपको अपने दुख का पता नहीं, पिता को पता होता है। तो अब यहाँ से निकालने के लिए उस परमात्मा ने ये समय सेलेक्ट किया था, ये टाइम सेलेक्ट किया था पिछली पीढ़ी का, कलयुग के अंदर। और तब परमात्मा ने कहा था कि जब 5505 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, तब मैं आऊँगा। स्वयं ना आए तो दास भेज दिया, अब प्रधानमंत्री आओ, या प्रधानमंत्री अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव ने भेज दे, फुल पावर देखे, तो प्रधानमंत्री समझना चाहिए। उसकी वचन में शक्ति प्रधानमंत्री वाली ही है। तो इस दास को भेजा पुण्यात्माओं, सभी सदग्रंथ आपके रूबरू कर दिए। इन सदग्रंथों को, जैसे हिंदुओं के सदग्रंथों को हमारे धर्मगुरु हिंदू वाले नहीं समझ सके, ना गीता ना वेद पुराणों को, अटपट उवा बाई बक्या करते और नाम ही निकाल लिया करते कि हम वेदों से, पुराणों से और श्रीमद् भगवद गीता से आपको ज्ञान सुना रहे। उन्हें कह नहीं पता था वेदों, गीता और पुराणों का। अब तो आपके समक्ष ही होगा, जो जिन्होंने ये ज्ञान सुन रखा है उनको तो क्लियर हो चुका है कि वो तो डले डोया करते। ऐसे ही कुरान शरीफ के पढ़ने वालों को कुरान शरीफ का ज्ञान नहीं था। पुण्यात्माओं, हम भाषा जानते नहीं, वह क्या भाषा है, लिल्ला लल्लूहू, वह हमारा समझ में आवे नहीं। एक विचार करने की बात है। कबीर साहब का दिया हुआ दिमाग इस दास को, हमें पता था मेरी कितनी बुद्धि थी, अब मुझे मालूम है परमात्मा का दिया हुआ ये सब कुछ किया हुआ हो रहा है। न ये इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम बनाया जा रहा है, टीवी, इंटरनेट, DVD, कंप्यूटर, ये मनुष्य नहीं बना सकता। ये मोबाइल छोटे छोटे बना दिए, इसमें पूरी फिल्म परमात्मा के सत्संग भरे जाते हैं, 50-50, 100-100, 200 घंटे के। तो परमात्मा ने रजा बख्शी आपके ऊपर के मेरे बच्चे
इस काल के लोक में इन्होंने विजित रहना ही है, क्योंकि यहाँ तो कर्म प्रधान है और सतलोक में कर्म प्रधान नहीं, वहाँ तो मौज मौज है आपकी, सारे सुख आपके पास उपलब्ध रहेंगे। तो इसलिए परमात्मा ने ये जीव के कल्याणार्थ ये काम किया है। जैसे तो एक भक्त कल अपने इंटरव्यू में बता रहा था अपने अनुभव में कि हम राजस्थान से आते हैं और राजस्थान के से हमारे लगभग जब हम ट्रेन में वापस जाते हैं सत्संग सुनने के लिए, तो हिसार से जोधपुर जाती है ट्रेन, वो खाली होती है, हम सब भगत ही उसमें प्रवेश हो जाते हैं। और उससे में देखे नज़ारा, कोई तो नित्यनेम कर रहा है, कोई मंत्र कर रहा है, कोई परमात्मा की चर्चा ही कर रहा है, कोई भोजन कर रहा है भगवान का, यहाँ से प्रसाद लेकर जाते हैं। तो ये जो चर्चा चलती है, वहाँ बैठे जो को भक्त उनमें भी आके बैठेंगे, अन्य भी सवारियाँ होंगी, तो वो अपने उनके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। इन वाणियों का पूरे वातावरण में अब प्रवेश होगा। और जो जैसे कुछ ऐसे पाप होते हैं मनुष्य के, परमात्मा की वाणी सुनने से ही अक्षीण हो जाते हैं और फिर वो चेतन होता है। जैसे एक किसी को सर्प डस जाता था तो पहले आध्यात्मिक ट्रीटमेंट होया करते थे, तो उसको गार्डू होते थे जो झाड़ फूक करने वाले, विष उतारने वाले, वो एक मंत्र बोला करते थे। जिसको सर्प ने डस रखा हो तो अचेत पड़ा है, वो ना उस मंत्र की लैंग्वेज जानता है, ना उसको सुन पा रहा है, और फिर वो गार्डू जो होता है विष उतारने वाला, उस मंत्र को बार बार बुदबुदा रहा है, जिसके कारण उस वाणी से उसके उस विष उतर जाता है सर्प का, और फिर वो चेतन हो जाता है। ना वो सुन रहा था, ना उसको उसकी भाषा जानता है वो क्या बोल रहा है, और उसने प्रभाव कर दिया। ठीक इसी प्रकार ये वो मंत्र है उस परमपिता के, आपको काल भगवान ने डस रखा, अजगर ने, ये विष इस मंत्रों के, इस परमात्मा के वचन के इसके अतिरिक्त कोई उतार नहीं सकता। तो ये वाणी जो परमात्मा की है, ये उस काल के विष को उतारने के लिए है। आप अचेत पड़े हो इस गंदे लोक में, न ये रहने का स्थान है। 1 मिनट में ना जाने के बिजली गिर जा, हर एक टूक के लिए सारा दिन धक्के खाते, अंडे सो झूठ बोले, मिलावट करें, पता नहीं के जुल्म ढा लेते हैं और पाप फिर भोगने पड़ते, कुत्ते बड़े के सिर में कीड़े पड़ते हैं हमारे। तो ये जो वाणी परमात्मा ने भी साधन दिए हैं आपको, मोबाइल बूढ़े का देख ले, बालक के, सबकी जेब में, बहन बेटियों के पास हो गए। और इसमें पहले तो बकवाद भरा करते थे, फिल्म देखा करते, अटपट रखा करते, अरे परमात्मा की वाणी चलती है इसके अंदर। तो ये वाणी जैसे कोई खेत में गया है तो जाते हुए, चल खेत में जाते हैं, किसान है, मजदूर है, चलो वहाँ करेंगे, नित्य मोबाइल जेब में है, काम कर रहे हैं, मोबाइल ऑन कर लिया, काम भी कर रहा है, नित्यनेम भी कर रहा है, मंत्र भी कर रहा है, कान में लीड ला लिया, आजकल 100 सिस्टम दे दिया जाता ने, तो वो प्रभाव पड़ेगा सबके। जैसे एक किसान हल जोत रहा है, बीज बो रहा है, एक तो तम्बाकू पीवा गेले, बीड़ी घूट मारो और फिर न्यू, एक तो तम्बाकू का जो वासना वो जागी। अरे भगवान का भक्त परमात्मा के मंत्र करता करता बीज बोए, उस खाने वाले पे भी असर होगा उसका, जो उस अन्न को खाएगा। तो इसी प्रकार जो इस वातावरण में फैल रही है वाणी परमात्मा की, बच्चा बच्चा जन जन सब उसी की चर्चा करता है। कोई वाणी बोल रहा है, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कदे त दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो भक्ता के बच्चे ये वाणी बोलेंगे तो उसके आसपास जो और बच्चे होंगे उन पर भी असर पड़ेगा। तो इस प्रकार परमात्मा ने कहा कि इस कलयुग में पूरी सृष्टि इस सतनाम को प्राप्त करेगी और सब भक्ति करेंगे मेरे बच्चे और सब पार हो जाएंगे। बोलो सतगुरुदेव। तो पुण्यात्माओं, जब तक हमें सत भक्ति नहीं मिलती, सच्चा सतगुरु नहीं मिलता और परमात्मा का ज्ञान सही नहीं होता, तो हम डगमग रहते हैं। और परमात्मा का मार्ग मिलने के बाद फिर हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। कहते क्या हुआ हरि नाम लेते जब मन में ना विश्वास। आप नाम भी कर रहे हो और परमात्मा पर विश्वास नहीं है तो आपकी भक्ति विफल है, कोई फायदा नहीं उस नाम के लेने का। एक भक्त, एक लड़का, जवान लड़का, वो दोनों बच्चे, उसकी पत्नी भी राय हुए थे, वो पायलट लगे हुए हैं। ऐसे
वो बात कर रहे थे जैसे खड़े थे हमारे पास, और कोई बता रहा था जी मुझे ऐसा लाभ हुआ, ऐसा लाभ हुआ। मैं ठीक है बेटा, अभी तब शुरुआत आपकी, देखते जाना भगवान क्या क्या सुख देगा आपको। तो वो लड़का कह रहा था पायलट बेटा, न्यू कह रहा था जी कोई मैंने न्यू कहा ना, हमारे गुरुजी ने कभी दास का नाम लेके और सूर्य को हाथ में ग्रहण कर लिया, तो मैंने कहूँगा यह कोई खास बात नहीं, ये तो आम चीज़ है उनके लिए, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो पुण्यात्मा इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए आपको भगवान के ऊपर, तब इसमें सफल होगे। अब जैसे जब तक हमें ये यथार्थ ज्ञान नहीं मिला था, ये सच्चा भगवान नहीं मिला था, तो हमने कोई बहकाले था कि ना ऐसा नहीं ऐसा ठीक है, तब वो भी मान लेते थे। जब इस दास को ये ज्ञान प्राप्त हुआ हमारे पूज्य गुरुदेव जी से, और ये नाम प्राप्त हुआ, उसके बाद डट के भक्ति करी। रजा तो नहीं की थी, क्योंकि सतगुरु कृपा करते तभी भक्ति होती, जीव भक्ति नहीं कर सकता, काल करण नहीं दे। ये तो दाता साथ रहते अपने बच्चे के, और तब ये भक्ति कर पाता। ना इतना उलझा रखा है, 100 समस्याएं, सैकड़ों टेंशन पैदा कर रखी बेमतलब की, तो पहले वो टेंशन खत्म करेगा, अंदर से सहारा देगा। क्योंकि हम तोड़ रखे काल में, कति रगड़ रखे, पीस रखे। अब घने दिन में तो आपका दिल खुलेगा कि सचमुच भगवान यो भी सुख हो गया, यो भी हो गया, और फिर जाकर मन दृढ़ होगा। और समय अवश्य लगेगा, परंतु ये करके छोड़ेगा। तो पहले कोई भी डगमग कर देता, ज्ञान इतना था नहीं, और कोई भी 2 बात अटपट करता था, हम सोचा करते ये भी ठीक होगी भाई, ये भी ऐसा भी ठीक होगा। तो यहाँ परमात्मा भी कहते कबीर साहब के ज्ञान संपूर्ण होया नहीं और हृदय नहीं छदाया, ये देखा देखी भक्ति का फिर रंग नहीं ठहरा। जब तक हमारे हृदय में ये ज्ञान नहीं टकेगा जाके, यानी कलेजे में इसमें कसक नहीं बनेगी सच्चाई की, तो हमें कोई भी बहका लेगा। तो जब मेरे जीवन में जो यू टर्न आया, वो कैसे था कि पहले हमारे जो है धर्मगुरु जो भी ज्ञान देते थे, हम उसको सत्य मानते थे। और जैसा कि जब दास के साथ एक घटना घटी, हमारे घर के ऊपर एक कमरा अलग से बना रखा था, उसको किराए पर दे रखा था। उसमें एक आर्य समाजी यानी महर्षि सिद्धानंद का चेला शास्त्री था, वो उसमें किराए पर रहता था। बोलन चालन का बहुत अच्छा स्वभाव था उसका, एक बहुत ही नेक सा आदमी दिखा करता। नेक तो था, लेकिन ज्ञान अज्ञान था उसके अंदर। लेकिन उस ज्ञान से पहले, इस परमात्मा वाले ज्ञान से पहले, हम जो भी चर्चा भगवान की करते थे, तो वो कहता था ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो हम मान लेते थे भी आप कुछ एज भी आदमी था, एजड था, और उसमें ठीक कह रहे, ये भी सच्चा है। जब ये ज्ञान दास को हुआ, उससे पहले उससे चर्चा होती थी कि हमने हमारे सुना है कि जैसे द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया भगवान ने, यानी साड़ी बढ़ा दी। तो वो कहता था नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो सिर्फ एक पाखंडियों का भ्रम फैलाया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम ये भी मान लेते थे, क्योंकि हमें कोई दृढ़ता नहीं थी। एक दिन ऐसी रजा हुई दास को, क्योंकि जब तक भगवान हमारे साथ कोई ऐसी अनहोनी नहीं करेगा, इतने यो मन पापी टके नहीं, और ना यो भक्ति करने दे, ना दृढ़ होने देता। तो दास ने ये जैसे भक्ति बोध है, ये कुछ पुस्तक बनवाई सन 1988 में दास को नाम मिला था। 1989 और 90 की बात है। और एक अलग से पूजा स्थल बनाया 5.5 बाई 15 फुट का, एक गैलरी के ऊपर 2nd फ्लोर पर। और उसमें आमने सामने खिड़की में यहाँ हवा भी साफ आती रहेगी, आपने उसमें फोटो वगैरह लगा के मंदिर टाइप बना लिया। जब वो मकान हम बना रहे थे, थोड़ा शहर से बाहर था, तो मैं लाया जाली लोहे की, मच्छरों से बचाने के लिए जाली लगाते खिड़कियों पे। तो किसी भी कारण से मेरे से गलती लगी या उस सेठ के नौकर से गलती लगी, 8 इंच छोटी जाली काट दी आमने और सामने की। और मैं ले आया आके मैंने बच्चों से कहा कि ले इसको लगाओ। मकान तो बन चुका था, वो खिड़की वो लगाना रह रहा था। जब वो लगाने लगे, ये बड़ा लड़का और एक किराएदार था वहाँ, अन्य बिहार का था, उन दोनों ने लग के वो लगानी चाहिए। तो उन्होंने कहा जी ये तो छोटी है,
और छोटी भी थोड़ी नहीं, 8-9 इंच ऊपर ऐसे खड़े तो सही, बराबर में छोटी थी, साइड में चौड़ाई में। मैंने देखा भी सच में छोटी है। दूसरी देखी, वो भी ऐसी, दोनों एक जैसी खिड़कियां थी आमने सामने। मैंने सोचा इन्हें रख दे लपेट के और स्टोर में डाल दी ऊपर। मैं वापस लेके जाऊंगा, वो लेगा नहीं, कहेगा मेरे क्या काम है, मैं ये राड बढ़ाया नहीं करते वक्त। मैंने डाल दी। कुछ दिन के बाद दास ने ये भक्ति बोध बनवाई। उस समय दास को दीक्षा देने का आदेश नहीं था तब तक। 1994 में दास को आदेश हुआ है। 6 वर्ष तक दास सेवा करता था, भक्तों को समझाता था, गुरु जी के पास ले जाकर दीक्षा दिलवाता था। फिर उनकी रजा हुई, आदेश दे दिया दास को अचानक कि आज के बाद तू गुरु होगा। और आज के बाद सबको बोल दिया कि इनसे उपदेश लो, जितने भी उनके सस्ते, जो इनको गुरु नहीं मानेगा मेरा कुछ नहीं लगता। अब इतना बड़ा जिम्मेवारी का काम दास को जब अचानक सौंप दिया तो पसीना पसीना हो गया। समझ वो भी गए कि बच्चा घबरा गया। तो उन्होंने कहा कि बेटा तेरे साथ रहूँगा, घबराइए मत, और विश्व में तेरे बराबर संत नहीं होगा, पूरे विश्व में तैल का होगा। तो उस समय तो मुझे ऐसा लगा कि अपने बच्चे को सभी शाबाशी दिया करते हैं और सभी अपने बच्चे की कामना किया करते हैं, ये बड़ा अफसर बनेगा और तू देखिए न्यू हो जाएगा। मुझे पता था मैं कैसा संत हूँ और क्या मैं कर सकता हूँ, लेकिन उस समर्थ के वचन से आज ये सब कुछ सफल हुआ है। आज देख रहे हो विश्व में कोई संत नाम की चीज़ नहीं। आप तो बालक नहीं हो, एजुकेटेड हैं, सारा सब इतिहास आपके सामने खोल दिए। और ये दास को वो ज्ञान कबीर भगवान ने दिया और मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद फल रहा है। तो मैंने पहले क्या करता था, दास की ये पुस्तक बनवाता था और हमारे गुरुजी फ्री दिया करते थे सबको जो उनके उपदेश लिया करते थे। तो मैंने 5000 पुस्तक बनवाई और उनको रख दिया कि हमारे गुरुजी ज़्यादा रहते थे तलवंडी भाई, पंजाब के अंदर एक छोटा सा फिरोजपुर ज़िला में शहर है, कस्बा सा बरवाले जैसा, वहाँ ज़्यादा रहते थे। और भी 3-4 आश्रम थे। तो यहाँ नजफगढ़ के अंदर था एक आश्रम, अनाज मंडी में, एक मोघा के अंदर है, एक खन्ना में था, लेकिन ज़्यादातर वो तलवंडी रहते थे। और हरियाणा में केवल गरीबदास महाराज जी के एक समागम होता था। पर जैसे गरीबदास जी को भगवान मिले थे, कबीर साहब बहुत दिवस बोलते हैं उसका, उसमें छुड़ानी आया करते थे। तो हम इंतज़ार में रहते थे जब वो छुड़ानी आएंगे, वैसे मिलते रहते थे उनसे, लेकिन यहाँ वो दीक्षा देते थे और फ्री पुस्तक देते थे। तो मैंने वो पुस्तक बनवा ली। यानी जैसे आजकल मार्च में, अप्रैल में, मार्च में वो चले जाते थे, फिर आते भादुआ के अंदर आते थे सितंबर में, जब गरीबदास जी का निर्वाण दिवस होता था। और मार्च में होता था उनका बोध दिवस। ये 2 ही इन समागमों में आते थे। तो मैंने अप्रैल मार्च के समागम के बाद ये पुस्तकें बनवाने का निर्णय किया उनके आदेश से और बनवा कर रख ली। तो मैंने पूजा स्थल पर एक तख्त डाल रखा था, उन पर कपड़ा बिछा कर सुंदर वो सारी पुस्तक लगा दी। आएंगे गुरुजी तो उनको संभलवा देंगे, वो फिर देते रहेंगे। सेवा के लिए रख दी। उस एक खिड़की में से शीशा टूटा हुआ था खिड़की का, उसमें से चूहे बढ़कर उनको काटने लगे। 2-3 दिन के बाद मेरी नज़र गई कि चूहों ने काट दिया। तो फिर मुझे ये भी ध्यान आया कि एक खिड़की का शीशा तो बिल्कुल ठीक है, एक का शीशा टूटा हुआ है। और शहर से दूर होने के कारण एक छोटे से शीशे के लिए कोई चढ़ाने वाला भी तैयार नहीं होता था आने के लिए। 1-2 बार कोशिश भी की थी, वो टाल मटोड़ कर देते थे, ज़्यादा कार्य होता आ जाते थे। तो मैंने, मेरे दिमाग ने काम किया कि वो दोनों जाली जो दोनों खिड़कियों की लाए थे, इनको ऊपर नीचे ओवरलैप करके लगवा देता हूँ, चूहों से बचाव हो जाएगा। तो मैंने उन बच्चों से कहा कि आप ऐसे करना, वो दोनों जाली उतार लो, उतरवा ले लेना तेरी माँ से, और इनको ऐसे ऊपर नीचे लगा के चढ़ा देना खिड़की पर। वो लड़का बोला जी ठीक है। छोटा लड़का था, 12-13 वर्ष का उस टाइम वो। और वो दूसरा जो एक और था, अनिल नाम का, बिहार से आया हुआ, किराए पर रहता था, वो जवान ठीक था, समझदार सा। तो उन दोनों को मैंने बोल दिया। मैं अपनी ड्यूटी पर चला गया। दास था जूनियर इंजीनियर,
इन इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। तो मुझे तो चिंता थी। मैं शाम को वापस आया तो मैंने क्या देखा, उस लड़के की माँ से पूछा। मुझे चिंता थी कि वो जाली लगा दी कि नहीं लगा दी, कि तुम्हारी लगाऊंगा मैं गेल लग के बालक से ना भी जान रहा हो। तो क्या देखा मैंने, जाली लगा रखी और एक जाली वहीं पड़ी या लोहे की, और वो उसकी माँ अपना काम लग रही। मैंने उसे पूछा कि ये जाली वही है या कोई और लाए हैं बच्चे। तो वो कह रही थी कि ये कहाँ के और लावा था। मैंने सुबह रखी, कह रही हूँ भाई तेरा पापा कह के गया था तो जाली लगा दो या तुमने गुस्सा होगा फिर। अब आपके आने आध घंटा पहले मैंने उतार के स्टोर से डाली है और अभी लाकर वो बाहर गया खेलने के लिए, और मेरा कलेजा पकड़ा गया। मैं उसे प्रसन्न करूं, वो ध्यान नहीं दे रही क्योंकि उसको पता नहीं इस बात का, और मेरे सारे शरीर में सन्नाटा गया कि या तो ये जाली वो नहीं, ये कोशिश करी मैंने जानने की। वो बोली देख इनका जंग लगा हुआ है। मैंने उठा कर स्टोर में डाल रखी थी, ईब उतारी है 6 महीने के बाद, यानी मार्च के बाद भादुए में। एक रेनी सीजन ऊपर का उतर गया, वर्षा का मौसम, उनका जरवर भी लग रहा था, दिखे पुरानी। फिर भी विश्वास नहीं आया वो लड़का कहाँ है, क्योंकि एक ही जाली और फूलदारी रू इतनी फालतू कब से 8-7 इंच और लटक रही थी। तो मैंने उसको लड़के को बुलाया, बाहर खेल रहा था इधर, और जो दूसरा उसके साथी था वो बुलाया और उन लड़के से कहा कि ये जाली तुम और लाए हो या वही है? जी वही है, और मेरी माँ ने उतार कर दी थी, हमने भी लगाया है। वो किराएदार भी कह रहा है कि अभी आंटी ने उतारा है, अभी लगाया हमने। मैंने लड़के से, देखो हमें ज्ञान नहीं था कि भगवान वाला कोई काम हमारे सामने कराया नहीं था, ना विश्वास हो रहा था मेरे भी साची। हमने सुना करते थे, नो तो था विश्वास, भगवान पता नहीं क्या करते, पर आज तक होया नहीं देखा था। मैंने उस लड़के से कहा कि मेरे सिर पर हाथ रख और कबीर भगवान की कसम खा कि तू या इस जाली ले आए, वही जाली है। ने बोला जी कबीर भगवान की कसम, और वह जाली है, मेरी माँ ने उतार कर लाई थी। वो दिन हर आज के हम मान्या करते कृष्ण भगवान ने साड़ी बढ़ा दी एक कपड़ा। अब तो पता चल गया कि वो साड़ी बढ़ाने वाला भी यही था, लेकिन उस समय बुद्धि इतना काम करे थी कि कबीर इज गॉड, क्योंकि इसने लोहा भी बढ़ा दिया, कपड़ा तो छोड़, ये क्या नहीं कर सकता। वो दिन सर आज पुण्यात्मा सन 1990 से लेकर आज 2013 हो गया, दास ने पीछा मुड़ कर नहीं दिखाते। सारा संसार कुछ कहो कि कबीर भगवान नहीं है, इस दास की आत्मा से कोई निकाल नहीं सकता कि कबीर इज गॉड। अब जब दास के साथ यह घटना घटी, और वो कम से कम 10 साल लगी रही वो जाली ने, किन्नौरों को दिखाया करता, देखो जो भगत थे वो तो मान जाते, बकवादी बने गए, बकवास करे, झूठ बोला, पाखंडी है। अच्छा भाई, तो फिर मैंने सोचा कि देखिए आर्य समाज का जो व्यक्ति है कितना अच्छा आदमी है, बोलन चालन का, व्यवहार का ठीक, अच्छा चरित्रवान व्यक्ति है, और इसको अज्ञान है। ये कहा करता कि ऐसे नहीं हो सकता, साड़ी नहीं बढ़ सकती। तो मैंने सोचा ला इसको समझा दूं, क्योंकि मेरे से पहले वो काफ़ी प्रभावित था, क्योंकि भक्ति में हम लगी रहे थे, पहले भी भक्त जैसे थे हम, नाम ना मिला था तब भी नेक नीति से रहना और कोई किसी को दुख नहीं देना, ये पहले से नेचर थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बात नहीं मानने का, लेकिन ये अज्ञान इतना गंद ठोक दिया उस मूर्ख महर्षि सिद्धानंद अज्ञानी ने, बिगाड़ दिया कितने व्यक्तियों भोली आत्माओं को। तो मैंने उसके पास बैठकर जिक्र किया, जी मास्टर जी आप मानते हो श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी की साड़ी बढ़ा दी थी? जैसे विषय बढ़ाना चाहा, मैंने उसको चलाना था विषय को कारण बना के। वो कहता जी नहीं ऐसे हम नहीं मानते। मैंने कहा जी, फिर मैंने उसको अपने उस जहाँ वो जाली लगा रखी थी ऊपर चौबारे में, उस गैलरी में, उस नीचे एक उसकी कक्ष था, उसमें बुला लिया, वहाँ बैठ के मैंने वो लड़के भी बुला लिए दोनों जिन्होंने जाली लगाई, इनकी माँ बुला ली ताकि इसका पेटा भर दूँ, विश्वास दृढ़ करवा दूँ और ये मान जा हमारी बात को। उसको मैंने कहा जी देखो आप तो कपड़े की बात करते हो, हमारे भगवान ने लोहे की जाली बढ़ा दी, आप सत्कर मानो।
नो बोला, वो कहने लगा कि नहीं नहीं, आप ये कोई बात हुई, साड़ी कभी बढ़ती है, जाली कभी बढ़ती है। मैं बोला देखो आओ दिखाऊं आपको। बोला नहीं छोड़ो छोड़ो, हम नहीं मानते। अब वो काफ़ी अटपट बोलने लगा। मुझे आशा नहीं थी कि ये इतना एकदम ऐसे गिरगिट की तरह बदल कर ऐसी बकवास करने लग जाएगा। मेरी आशा के विपरीत उसने ये बात कही कि आप तो ये पाखंडियों के बकाई हुई बातें हैं, ये है। अब पाखंडी तो मैं जब हूँ, जब कोई मैं रोजी रोटी पाखंड से चला रहा हूँ। मैं तो नौकरी करता था, जूनियर इंजीनियर था, 2 रोटी सुथरी मिल रही थी। मैं अब भी मुझे पाखंडी कह रहा है, ये मूर्ख। तो मैं चुप हो गया कि मैं अब इससे आगे बोलना कोई अच्छी बात नहीं, ये सुनता ही नहीं। मैं चुप हो गया, चलो भाई अब आप नहीं मानोगे तो मानो मैं भी ना आपकी, क्योंकि मैं दर्द हो गया, मेरे साथ घटना घट गई। थोड़ी देर में उसने पता नहीं भगवान जाने क्या सोचा कि अभी मकान मालिक से नाराज़ हो गया। तो उसने नम्रता के साथ कहना शुरू किया कि आप इंजीनियर हैं, एजुकेटेड हैं, ये तो अनपढ़ लोगों की बातें होती हैं, ये बढ़ा दिया फलाना घटा दिया। मैं बोला ही नहीं, मैं कहा इससे कोई फ़ायदा नहीं है डिस्कस करने का। तो क्या कहने लगा कि मैं बताता हूँ, महर्षि दानंद ऐसे होते थे। महर्षि एक बार अपने कमरे में अभ्यास कर रहे थे, योग अभ्यास, और उधर से उनके दूध का समय हो गया, दूध पीता था वो सुबह सुबह। तो नौकर गया, उसने खिड़की से देखा महर्षि दानंद कमरा बंद, और उसमें योग आसन पद्म लगा के और योग अभ्यास के द्वारा ऊपर उठे और छत के सिर लगा के धीरे धीरे वापस आ गए, फिर ऊपर उठे। तो उसने औरों को भी बुलाया नौकर ने कि देखो महर्षि जी क्या कर रहे हैं। तो पहले उसने मेरे से क्या कहा, जब मैंने कहा ना कि देखो ये जाली बढ़ गई, हमारी लोहे की जाली बढ़ गई, तो वो कहता था अब बढ़ा के दिखा जब मानूं मैं। उसने ये कहा था कि अब बढ़ा के दिखा मेरे सामने जब मानूं मैं। अभी मैं कोई बड़ा जादूगर थोड़ा ही हूँ, मैं नहीं कहता मैंने बढ़ाया, मैं तो कह रहा हूँ भगवान ने ऐसा कर दिया। तो इससे वो मैं चुप हो गया था। मैं इसको क्या जवाब दूँ भाई, मैं बढ़ाऊँ तो फिर वो मैं अपने लिए तो नहीं कहा, भगवान के लिए कहा। तो फिर वो क्या कहता है कि देखो महर्षि ऐसे होते हैं, योग अभ्यास से छत के सिर लगा देता था, वापस आता था। मैं बोला झूठ, कतई नहीं मानूं, आप करके दिखाओ। ओडे का मुंह हो गया उसका, मगर करके दिखाए जब मानू तुझे मैं नहीं, झूठ बोलता है तो भी। लेकिन हम ये नहीं कहते कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन महर्षि तो ये भी ना कर सका था, उदानंत है। वो तो कति नाराय अज्ञानी और कति हर तरह से फेल आदमी था, उसकी फोकट में बना रखी थी इन लोगों ने। लेकिन ऋषि महर्षि यहाँ तक प्रमाण है कि संत स्वर्ग में चले जाते थे, दूसरे लोकों में जाते थे, वापस आ जाते थे। लेकिन ये मोक्ष मार्ग नहीं है ऐसे धक्के खाने भटकने से। तो फिर वो चला गया, उठ के माना नहीं। मैं तेरी नहीं मान सकता। तो पहले तो हम डगमग थे, हमें जो भी कुछ कहता था उसी की मान लेते थे। अब पृथ्वी इधर से उधर हो सकती है, दास ये नहीं मान सकता भगवान क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। अपना आत्मा एक समय एक नगर के बाहर 2 साधक साधना किया करते थे। एक तो 40 वर्ष से लगा हुआ था, दाढ़ी बड़ी हुई थी, बड़ा देखने में ऐसा महापुरुष दिखाई देता। और एक 4 वर्ष से ही साधना करनी प्रारंभ की थी दूसरे ने, और उन दोनों के पास देवदूत आता था और उनके पास बैठकर घंटों भगवान की चर्चा दोनों से ही करके जाता था। एक दूसरे साइड में था नगर के, एक ईस्ट में एक वेस्ट में। तो दोनों बड़े प्रसन्न होते थे, भगवान की चर्चा सुना करते थे। एक दिन भगवान के सामने देवदूत ने कहा कि प्रभु आपके 2 भक्त उस नगर में एक विशेष आपके ऊपर विश्वास करते हैं, आपकी बड़ी भक्ति करते हैं, आपके ऊपर आरूढ़ हैं, कुर्बान हैं। तब भगवान ने कहा कि उनमें से एक भक्त है, ये दूसरा भक्त नहीं है, वो तो वैसे ढोंग कर रहा है।
तो देवदूत ने कहा कि वो भक्त होगा जो 40 वर्ष से आपके ऊपर कुर्बान है। पर भगवान ने कहा कि नहीं, जो 4 वर्ष से लगा है ना वो है भक्त। अब ये देवदूत का बात गले उतरे नहीं कि वो 4 साल से लगा रहे, 40 वर्ष से मालिक के नाम पर बैठा है, सब कुछ घर त्याग रखा है। तो भगवान ने उसके मन की वृत्ति जानकर कहा कि देवदूत, क्या मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ? देवदूत कहने लगा, जी भगवान आपकी बात पर अविश्वास हुई तो हो ही नहीं सकता, लेकिन मेरी बुद्धि संकीर्ण है या मेरा गला उतरती कोई ना। तो परमात्मा ने कहा कि आप किस टाइम जाते हुआ वहाँ पर के 1 बजे से जाता हूँ कि आज तू 2 घंटे लेट जाना और देर से जाना। देर से जाने का वो कारण पूछेंगे तो ये बताना कि आज भगवान ने ऐसा ऐसा किया। फिर उनकी दोनों की जो प्रतिक्रिया हो वह मुझे बताना। वो कहना ठीक है जी। अब 2-3 बजे गया देवदूत। उस दिन पहले गया उसके पास जो 40 वर्ष से बैठा था। उसने पता था कि यूँ खरा भगत है, वो ये सोच रहा था। अब उसने भी कारण जाना कि देवदूत आज तो बहुत लेट आए, क्या बात हुई? आपकी इंतज़ार कर रहा था, चर्चा करते भगवान की, अच्छा टाइम पास होता था। देवदूत ने कहा कि हे भक्त, आज के बताऊं, बस पूछे मत। आज तो मेरा कलेजा पकड़ेगा। आज भगवान ने ऐसी अनहोनी कर दी। 1 बजे उन्होंने कैसी अनहोनी करनी थी वो देखना था, उसको देख कर आया मैं। तो देवदूत ने पूछा, भाई ऐसा क्या कर दिया भगवान ने? कि परमात्मा ने सुई के नाके में जिसमें धागा डाला है उसमें का हाथी निकाल दिया। तो वो नो कहो 40 साल का भगत है, नो बोला इसी झूठ बोल किसी का जच जा है, और आगे मत बताइए बात किसी का। ये कभी हो सकता है सुई के नौके में हाथी निकल जाए? अब देवदूत का बात याद आई भगवान की कि तो डांगर बैठे है, बता जब इसने इतना विश्वास नहीं, भगवान क्या नहीं कर सकता, खाक भक्ति करेगा। तब उसकी दिमाग का शक्रु सीधे हुए उस देवदूत के भगवान ठीक कह रहा था। फिर गया वो दूसरे के पास। अब उसके मन में ये थी कि दूसरा तो और भी गलत बोल लेगा, जो 4 वर्ष से लगा हुआ था। अब उसके पास जाकर बैठ गया। उसने भी पूछना ही था कि देवदूत बहुत लेट आए, क्या बात हुई, कुशल तो हो? उन्होंने भी उसको वैसे ही बताया कि ऐसे ऐसे परमात्मा ने एक लीला करनी थी 1 बजे, और मैं उसको देखने के लिए रुक गया। तो उन्होंने पूछा क्या लीला थी, बताइएगा। कि भगवान ने तो कमाल कर दिया। अब बताऊं तो किसी का जचा नहीं, शर्म आओ मुझे, आम आदमी मानता नहीं। अब क्या बात बता तो फिर भी कि भगवान ने सुई के नाके में का हाथी निकाल दिया। वो भगत कहता है 4 वर्ष का, अल्लाह बस इसी को आश्चर्य मान रहा है। भगवान निकाल दे, सारी पृथ्वी ने सुई के नाके में गए। तो देवदूत ने सीने से लगा लिया उस भगत को कि धन है तेरे माता पिता जिनसे जन्म हुआ, भगत होती सा हो। तो पुण्यात्माओं, इस भक्ति मार्ग में इम्पॉसिबल चीज़ नहीं होती और अविश्वास नहीं होना चाहिए। सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। बोलो सतगुरुदेव। नमस्कार सर। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आवा सिंह है। सर कहाँ से हैं आप? मैं S161 पांडव नगर दिल्ली में रहता हूँ और मेरा जो गांव है गांव गांधरा, डिस्ट्रिक्ट रोहतक, हरियाणा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से 2000 में नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज से मैं नाम दीक्षा लेने से पहले जो है सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत और बृहस्पतिवार का व्रत और शुक्रवार का व्रत और शनिवार का व्रत मैं करता था। इसके अलावा जन्माष्टमी या शिवरात्रि जो आती थी उनके भी व्रत करता था। और मैं जब 21 साल का था तब मैंने एक नागा बाबा से नाम दीक्षा ले ली थी, जिन्होंने मेरे को ओम नमः शिवाय का मंत्र दिया था, उसका जाप करता था। फिर मैं 1992 में मैंने जो है आसाराम जी पापू से
नाम दीक्षा ली और उसकी भक्ति करने लगा। उसकी भक्ति करते करते मेरे को पता लगा कि ये भक्ति पूर्ण नहीं है, सही नहीं है, और कष्ट पे कष्ट आते रहे, क्योंकि उस टाइम जो हमारे पास कष्टों का दौर बहुत गुजर रहा था। क्योंकि एक तो गांव में जो है हमारी जो मम्मी में भूत प्रेत आते थे, 12-13 भूत प्रेत आते थे। क्योंकि हमारे जो ताऊ जी थे, वो मैं जब 2.5 साल का था उसकी नाग लड़ने से जो है मौत हो गई थी। उसके बाद वो जो है भूत बन गए, फिर जिन बन गए। उसके साथ 13-14 जो हैं भूत और इकट्ठे हो गए, 2-3 मुसलमान इकट्ठे हो गए। यहाँ तक कि वो हमारे पापा को भी जो है वो ले गए, और हमारे पापा भी जो उनमें शामिल हो गया। और वो हमारे पापा भी कभी कभी जो है एज ए भूत मेरी मम्मी में आते थे। बड़े परेशान थे। हमने जो है उसका काफ़ी इलाज करवाया, परंतु कोई भी इलाज उनका सफल नहीं हुआ। यहाँ तक तांत्रिक को भी दिखाया, इसके बाद भी कोई आराम नहीं हुआ। मेरी मम्मी में जो है, मम्मी को जो है चर्म रोग हो गया था, जो उसको हर जगह दिखा लिया, कहीं भी आराम नहीं हो रहा था। कुछ 2-4 दिन ठीक होती थी, फिर वो उभर जाती थी, कोई उसमें आराम नहीं होता था। तो बड़े परेशान थे। और यहाँ जो है दिल्ली में जो है हम जो है यहाँ बड़े परेशान हुए, क्योंकि हमारा जो बेटा था छत से गिर गया था। छत से गिरने के बाद हमने डॉक्टरों को दिखाया, तो उसको कोई भी बीमारी, कोई भी चोट वगैरह कुछ नहीं लगी थी। डॉक्टरों ने कहा ठीक है, कुछ भी नहीं। परंतु उसके 6-7 महीने बाद उसको दौरे पड़ने शुरू हो गए, और वो सूखना शुरू हो गया। तो काफ़ी जो है हम परेशानी में रहे। हमने बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जैसे दिखाया, प्राइवेट हॉस्पिटलों में दिखाया, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, और साइकोलॉजिस्ट दिमागी वाले जो डॉक्टरों को दिखाया। सब रिपोर्ट जो है उसकी नॉर्मल आती थी। किसी भी कोई भी रिपोर्ट उसकी जो है ख़राब नहीं आई, सब नॉर्मली आती थी। परंतु वो सूखता चला गया, यहाँ तक कि इतना कमज़ोर हो गया, उसकी छाती की पसलियाँ हैं दिखने लग गई, और उसने खाना बंद कर दिया। हम बड़ी मुश्किल से उसको 1 गिलास दूध पूरे दिन में पिलाते थे, 1 रोटी थोड़ी थोड़ी करके खिलाते थे। हम बड़े परेशान हुए, माँ भाई ये बच्चा तो बचेगा नहीं, कोई रास्ता नहीं। हमने यहाँ तक कि वैद्यों से भी दिखाया। वैद्यों ने जो हीरा चांदी सोना इसकी जो भस्म की जो दवाई बनाई, परंतु उससे भी कोई असर नहीं हुआ। इसके साथ मेरी जो बड़ी बेटी है उसको भी दौरे पड़ने शुरू हो गए। हम बड़े परेशान थे। सर, फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से हुई? संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी हमें मिली कि मेरा जो छोटा भाई है, गांव में ही एक संत रामपाल जी महाराज जी का जो है भगत था, उसने उनको बताया कि एक संत रामपाल जी महाराज करोथा में हैं, जो मंत्र देते हैं, जिसकी मंत्र से जाप करने से सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं और सारे दुख जो है मिट जाते हैं। आप उनसे नाम ले लीजिए और उनका सत्संग सुनिए तो आप ठीक हो जाओगे। आपके घर में जितनी भी परेशानियां सारी ख़त्म हो जाएंगी। इस पर जो भाई जो है उनके कहने पर रोहतक गया और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना, तो उनको बड़ा अच्छा लगा और उनको विश्वास हो गया ये जो है परमात्मा है। और यहाँ तो वहाँ जैसे देखा भाई बड़ी से बड़ी जो बीमारी हैं वहाँ ठीक हो रही हैं, तो उन्होंने जो है उसी दिन ही नाम ले लिया। और नाम लेकर के जब घर आया तो उसने घर पे बताया, तो उससे छोटा जो भाई है वो भी गया सत्संग में, उन्होंने भी सत्संग सुना और देखा, तो उसको भी पूरा विश्वास हो गया, वो भी नाम लेकर के आ गया। उसने फिर घर पे आकर के बताया, अब वहाँ तो सब बीमारियाँ ठीक हो रही हैं, सब मरे हुए जिंदा हो रहे हैं। तो उसने मम्मी को बताया, तो मम्मी को जो है वो ले गए, सत्संग में ले गए, और मम्मी ने भी सत्संग सुना और उनको भी जो है नाम दिला दिया। फिर इसके बाद टेलीफोन आया कुछ दिन के बाद कि हमने जो है गांव में जो अपने घर पे सत्संग परमात्मा का जो है संत रामपाल जी महाराज का सत्संग जो है रखवा दिया है और इस दिन का है, आप उस सत्संग में आ जाइए। तो हम पूरा परिवार जो है वहाँ अपने गाँव गांधरा पहुँचे और जो संत रामपाल जी महाराज का शाम का जो सत्संग था वो हुआ, हमने सुना, हमने जो है वहाँ नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद अनुयायियों को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, भौतिक हो, मानसिक हो या शारीरिक हो। तो क्या आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? संत रामपाल जी महाराज का नाम लेने से पहले जो है मेरी मम्मी में जो है भूत आते थे, और भूत भी 13-14 भूत आते थे, जो जिससे हम बड़े परेशान थे। एक बार की बात है कि मेरी मम्मी में वो भूत आ गए और आकर के कहने लगे पानी पिलाओ।
तो इस पे मैं खुद लोटा लिया और मटके से मैंने लोटा भरा और उनको मैं पानी देने के लिए गया। तो वो भूत कहने लगे कि हम मटके का पानी नहीं पीते हैं, हम जोड़ का पानी पीते हैं, तालाब का पानी पीते हैं। इस पर मैं जोड़ का पानी लेकर के आया। जैसे ही मैं एक लोटा पानी लेकर के आया तो मेरी मम्मी ने पूरा लोटा जो है वो पानी पी लिया। और इसके बाद जो एक भूत कहने लगा कि मेरी प्यास बुझ गई है और आनंद हो गए, अब मैं जा रहा हूँ। वो चले गए। इसके बाद दूसरा भूत कहने लगा कि मेरे को भी प्यास लगी है, मेरे को भी पानी दो। मैं दोबारा फिर तालाब में गया और ऐसे ही मैं जो पानी लेके आया, उसने पिया, वो भी चला गया। ऐसे ही 13-14 भूत मम्मी में थे और 13-14 लोटे ही मैं पानी लेकर के आया। एक लोटा पानी पिए और एक भूत चला जाए, एक लोटा पानी पिए एक भूत चला जाए। ऐसे 13-14 भूत हैं, 13-14 लोटे पानी पी करके चले गए। हमने सब वहाँ जितने भी थे और मैंने भी अचंभा किया, मेरी मम्मी 13-14 पानी लोटे पी गई। ये एक अचंभे की बात है कि वो जो भूत हैं वो पानी पीते थे और पी करके चले जाते थे। सब ने जो है बड़ा अचरज किया कि देखो 13-14 लोटे पानी पी गई और ये भूत सारे चले गए, देखो क्या कितना बुरा हो रहा है। इसके बाद जो है ये जो भूत प्रेता चलती रही, हमने खूब मम्मी का इलाज भी करवाया, दिखाया भी, परंतु कहीं आराम नहीं हुआ। परंतु संत रामपाल जी महाराज का जो है नाम दीक्षा लेने के बाद वे सारे भूत जो हैं भाग गए, एक भी भूत नहीं बचा। और मेरे जो बेटा है वो जो है छत से गिर गया था। गिरने के बाद जो है उसको डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा इसको एक्सरे वगैरह करे, तो उसने कहा ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसको कोई भी परेशानी नहीं है। तो हम निश्चिंत हो गए। परंतु 6-7 महीने जैसे ही गुजरे उसको जो है दौरे पड़ने लग गए और इतने दौरे पड़ने लगे कि वो जो है एक थोड़ी थोड़ी देर में भी उसको दौरे पड़ने लग गए और उसने जो खाना पीना भी छोड़ दिया। और बड़ी मुश्किल से हम उसको 1 गिलास दूध पिलाते थे पूरे दिन में और थोड़ा थोड़ा रोटी करके खिलाते थे। वो इतना सूख गया कि उसके जो छाती की जो पसलियां हैं वो वैसे दिखने लगी जैसे एक सूखे हुए बच्चे की होती हैं। और बिल्कुल हमने सोच लिया कि बच्चा तो बचेगा नहीं, कोई रास्ता नहीं है इसका। तो इसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जो है हलवे का प्रसाद सत्संग होने के बाद बांटा जाता है। जो बांटा गया, जो मैंने भी लिया और बेटे ने भी लिया और मैंने भी खाया, बेटे ने भी खाया। और इसके बाद जो है जो भगत के फ्रूट लेके आते थे उसमें जैसे एक केले का प्रसाद बेटे को मिला, एक मेरे को मिला, मैंने भी खाया, बेटे ने भी खाया। इसके बाद बेटा हम बैठ गए। बैठने के बाद बेटा कहने लगा पापा जी मेरे को भूख लगी है। तो इसके बाद हम भंडारे में चले गए। भंडारे में जो बेटे ने 3 रोटी जो है खाई और 1 कटोरा खीर पिया। तो इसके बाद वो जैसे ही रोटी वितरण करने वाला आया तो बेटा कहने लगा मैं तो और रोटी लूँगा। मैंने कहा मैं बेटा और रोटी मत ले, क्योंकि इतनी रोटी तू खा चुका है। जो 1 रोटी पूरे दिन में नहीं खाता था और आज ये 2 पहले खा गया, 3 ये खा गया, हलवा खा लिया, खीर खा ली और केला खा लिया। आपके पेट में दर्द हो जाएगा, इतना मत खाओ। परंतु बेटा जिद कर गया, बोला मेरे को भूख लगी मैं खाऊँगा। तो इस पर मैंने कहा उसको माँ भाई ये नहीं मानता, चलो आधी रोटी दे दो। तो उसको आधी रोटी दी गई। संत रामपाल जी महाराज ने दिखाना था हमारे को विश्वास कराना था। जैसे ही उसने आधी रोटी खाई तो वो कहने लगा मेरे को छिक गया हूँ, मेरे को अब भूख नहीं है, मैं और नहीं खाऊँगा। इसके बाद जो है हम दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद जो है हमने उसकी जो है दवाई जो हमने वो बनवाई हुई थी सोना चांदी और हीरा भस्म की, वो हमने सलाह मिला करके बंद कर दी। अगर हम ये दवाई देंगे तो हमें ये शक जाएगा कि दवाई से ठीक हुआ है, और हमने दवाई बंद कर दी। और वो दिन है और आज का दिन है, उसको कोई दौरे नहीं पड़े। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जो है बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। बेटी को भी जो है दौरे पड़ते थे और वो भी जो है संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बिल्कुल ठीक हो गई। वो आज भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके बाद 2003 में जो है जन्माष्टमी की मेरी ड्यूटी थी। तो और शाम को जो है मैं घर पे आया तो लाइट हमारी जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी। मैंने सोचा कि ये कोई तार ढीला है, तार ढीला होने की वजह से ये लाइट आ रही है, जा रही है, क्योंकि और सब की लाइटें थी, हमारी जा आ रही थी। इसके बाद मैं मीटरों के पास गया जहाँ नीचे मीटर लगे हुए थे, वहाँ मैंने तार देखे, वहाँ भी कोई मैंने
तार लूज नहीं देखा। इसके बाद कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि में ट्रांसफार्मर में चला गया, और ट्रांसफार्मर में जैसे ही मैं गया ऐसे खड़ा हुआ था, जैसे मैंने ऊपर हाथ किया तो 11,000 की लाइन में जो है मेरा हाथ टच हो गया। हाथ टच होते ही जो है बस थोड़ी उसने तो उसी टाइम कल्याण कर दिया, और मैंने नहीं पता उस टाइम कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जैसे मैं गिरा हुआ था, मेरे को नहीं पता था मैं गिरा हुआ हूँ, परंतु मेरे अंदर से एहसास ऐसा हुआ है कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आ गए हैं और उन्होंने मेरे को जिद्दा कर दिया। और अंदर से जो है ये एक भावना सी आ रही है कि आप ऐसा करो कि इस तरफ जो ना करोट बदल लो। और जैसे ही मेरे को एहसास हुआ तो मैंने करोट बदली। इसके बाद फिर एहसास हुआ कि 1 करोट और बदलो, तो मैंने 1 करोट और बदली, तो मैं आधा ट्रांसफार्मर से नीचे गिर गया और आधा ऊपर रह गया। जैसे ही मेरे को फिर पूरी ताकत आ गई, पूरी ताकत आने के बाद मेरा शरीर एकदम कोमल कोमल ठंडा ठंडा और ऐसा सुहावना शरीर हो गया जैसे देवताओं का शरीर होता है। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर के अंदर जो है परमात्मा प्रकट हो गए हैं, और मेरे शरीर में कहीं भी जो है दर्द नहीं था, और मेरे को नहीं मालूम था कि मेरे हाथ पैर जले हुए हैं। मैं उठ करके जो है घर पे आ गया। घर पे जो मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी बेटी, छोटी बेटी नीतू ने दरवाज़ा खोला। तो जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वो कहने लगी कि पापा आपके तो शरीर में जले हुए की बदबू आ रही है। मैं भी अचंबा माना कि कहाँ आ रही है। तो इतनी देर ऐसा सुन करके पूरा जैसे परिवार बाहर आ गया, देखा तो ये जो है हाथ भी जला हुआ, पूरा हाथ, ये हाथ जला हुआ था, पूरा हाथ जला हुआ था, और ये पंजा जो है पूरा जला हुआ था, और पूरा जो है पंजा पूरा पैर जला हुआ था। तब मेरे को पता लगा कि मेरे हाथ पैर जले हुए हैं, तो देखा कि बुरी तरह हाथ जला हुआ है, बुरी तरह पैर जला हुआ है। तो परिवार वाले कहने लगे इसको फटाफट नर्सिंग होम में ले चलो। पड़ोसी भी आ गए, वो कहने लगे फटाफट इसको नर्सिंग होम में ले चलो क्योंकि बहुत बुरी तरह जला हुआ था। मैंने कहा घबराने की कोई बात नहीं, मेरा शरीर में कोई किसी प्रकार का दर्द नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और मेरा जो शरीर है बिल्कुल देवताओं जैसा हो रहा है, ठंडा ठंडा, और ऐसा हो रहा जैसे मेरे शरीर में परमात्मा प्रकट हो गए हैं। आनंददायक इतना शरीर हो रहा, शरीर में किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं था, ना हाथ में दर्द था ना पैर में दर्द था। मैं कहने लगा कोई घबराने वाली बात नहीं, पर कोई मानने को लिए तैयार नहीं था। परंतु मेरी मिसिज को और बच्चों को तो पता था, हमने संत रामपाल जी महाराज जैसे नाम दीक्षा ले रखी, हमारा कुछ नहीं होगा कि वो मरे हुए को जिंदा कर देते। उनको पूर्ण विश्वास था, वे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। तो करीबन 1 घंटे के बाद पुलिस की गाड़ी आई, और पुलिस की गाड़ी ने भी देखा हाथ पैर जले हुए, वो भी बड़े चिंतित हुए, और मेरे को जो है बवाना हॉस्पिटल के से आगे जो है ना वहाँ ले गए। वहाँ जैसे ही वहाँ हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर ने देखा कि इसके तो हाथ पैर पूरी तरह जले हुए हैं और 11,000 की लाइन से इनको करंट लगा है। वो कहने लगे कि आपके जो हाथ पैर जले हुए हैं तो इस हालत में हम आपको बिल्कुल नहीं रख सकते क्योंकि सीरियस केस है, और 72 घंटे में का होता जले हुए का वो कभी भी जो है मर सकता है। तो मैंने कहा उनको, आप बिल्कुल मत घबराइए, मेरे शरीर में किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं है। तो वो जो है डॉक्टर किसी भी हालत में मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो मैंने जो मैं भी दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर था, तो वो जो आए थे वो भी एएसआई थे, उस टाइम मैं भी एएसआई था। तो मैंने उनको कहा भाभी ऐसे ऐसे बात है, इन डॉक्टर साहब को अपनी जिम्मेवारी पे कह दो कि मैं आईओ हूँ इसका, और कोई भी होगा तो मैं जिम्मेवार हूँ, आपको कोई भी परेशानी मैं आपको नहीं होने दूंगा, इसको रात भर रख लीजिए, और इन जहाँ अगर लिखवाने पढ़ाने वाली बात है तो इनसे आप लिखवा सकते हो, जो कोई साइन करवाने वो करवा सकते हो, कहो तो मैं भी आप साइन कर दूंगा। तो इस पर डॉक्टर साहब जो है एग्री हुए। उन्होंने जो है दोबारा भी मेरी सारी जांच की, जो बिल्कुल नॉर्मल निकली। तो नॉर्मल निकलने के बाद वो एग्री हो गए, ठीक है हम रख लेते हैं। सुबह 9 बजे करीब जब हॉस्पिटल का जो बड़ा डॉक्टर है वो आया, वो कहने लगे कि 72 घंटे का इसका टाइम होता है, और 72 घंटे में कभी भी मौत आ सकती है, इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते। तो मैं ठीक है, आप हमें जो है रेफ़र कर दीजिए और हम अपने आप चले जाएंगे, एम्बुलेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं, हम अपने आप चले जाएंगे। तो उसने जो है हमारे को सफदरजंग हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया और वहाँ से छुट्टी दे दी।
जैसे ही छुट्टी दी और अपने घर गए, दूसरे दिन हम बस से फिर सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंचे। सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंचे, उन्होंने भी जो है वो पट्टी वट्टी खोली, देख करके उन्होंने देखा है तो बुरा हाल हुआ पड़ा है, बिल्कुल पैर और हाथ का बहुत बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि आपका तो बहुत बुरा हाल है और आपको तो हम एडमिट करेंगे। मैं कह रहा जी मेरे को एडमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इतना करिए ये पट्टी वट्टी कर दीजिए और मेरे को जो है मेडिकल रेस्ट दे दीजिए, क्योंकि मैं दिल्ली पुलिस में हूँ, मेडिकल रेस्ट मैंने वहाँ देना पड़ेगा और मेरे को पट्टी वट्टी करके मेरी छुट्टी कर दीजिए। मैंने उसको कहा आप चिंता ना करें, क्योंकि मेरे अंदर संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुजी हैं, जो मेरे शरीर के अंदर जो है बिल्कुल प्रकट हैं और मेरा देवताओं जैसा शरीर हो रहा है, किसी प्रकार का कोई भी किसी प्रकार का दर्द नहीं है। तो उन्होंने जो है मेरे रिक्वेस्ट पे कहने के ऊपर उन्होंने 15 दिन का मेडिकल रेस्ट दे दिया और पट्टी दे करके छुट्टी कर दी। हम घर पे आ गए। परंतु तीसरे दिन क्या हुआ कि हमारी जो श्रीमती जी है, कहीं औरतें बैठी होंगी, उनके पास खड़ी हो गई। वो कहने लगी कि कई बार जो है बिजली का करंट लगा हुआ भी जो है ठीक हो जाते हैं। तो वो आके उसने जैसे वहाँ बात हो रही थी वही बात उसने मेरे को बताई आकर के। तो वो कहने लगी कि ऐसे औरतें कह रही हैं कि कई बार जला हुआ जो है ना बंदे भी आदमी भी ठीक हो जाते हैं। फिर मैंने मिसिज को ये कह दिया हाँ ठीक तो हो ही जाते हैं भाई, कई बार करंट लगे हुए भी ठीक हो जाते हैं। जैसे ही मैंने ये कहा और वो शक्ति जो है मेरे अंदर जो प्रकट थी वो एकदम बाहर निकल गई और बाहर जैसे ही वो बाहर निकली तो मेरे हाथ में और पैर में इतना दर्द है जो कि 8 रुपए की उस टाइम पेन किलर जो है वो 2 लेनी पड़ती थी, तब वो दर्द ठीक हुआ। परंतु मेरी जो यहाँ पे इतना दर्द था जो जिसके का मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ऐसे हाथ कर रहा था और मेरे को सांस लेना भी जो है बड़ा मुश्किल था और सांस भी नहीं लिया जा रहा था। और जब खांसी आ जाती थी तो वो ऐसे दबा करके जोर से, और वो खांसी जो है अंदर ही ख़त्म करनी पड़ती थी और बहुत बुरा दर्द था। तो मेरा जो छोटा भाई है तो वो कहने लगे संत रामपाल जी महाराज के पास लेकर चलते हैं, जो वही ठीक करेंगे। तो हम गाड़ी लेकर के जो है क्रोथा आश्रम संत रामपाल जी महाराज के पास वहाँ आश्रम में पहुँचे तो संत रामपाल जी महाराज उस टाइम दर्शन दे रहे थे, बैठे हुए थे, भगत बैठे हुए थे और चरणों की सेवा चल रही थी। संत रामपाल जी महाराज ने दूर से ही कहा कि आपकी उम्र बढ़ा दी है परमात्मा ने भक्ति करने के लिए, अब भक्ति करना और जो है ना भक्ति में लग जाओ। और इसके बाद जैसे ही हम वहाँ परमात्मा के पास बैठ गए, जैसे और भगत बैठे थे, मैं जो है परमात्मा सबसे आगे बैठ गया, बिल्कुल चरणों में बैठ गया। जैसे ही मैं बैठा संत रामपाल जी महाराज ने कहा कैसे हो माँ परमात्मा, और तो सब ठीक है, परंतु ये जैसे मैं हाथ लगा रहा था मैंने कहा माँ परमात्मा ये इतना दर्द है, सांस भी मेरे से नहीं लिया जा रहा और खांसी आ जाती तो अंदर ही मारनी पड़ती है, वो बहुत ज़्यादा दर्द है। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने कहा कहाँ है दर्द, तो मैंने हाथ हटाया, माँ जी यहाँ दर्द है। परमात्मा ने मेरे को यहाँ हाथ लगाया तो कोई आराम नहीं हुआ। फिर परमात्मा ने कहा कहाँ दर्द है, माँ गुरु जी यहाँ दर्द है। फिर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने दूसरा हाथ लगाया तब भी कोई आराम नहीं हुआ। फिर संत रामपाल जी महाराज ने कहा कहाँ दर्द, तीसरी दफ़ा मैंने कहा माँ परमात्मा यहाँ दर्द है। तो परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पे हाथ लगाया और वो तीसरी दफ़े हाथ लगाते ही वो दर्द पता नहीं कहाँ चला गया, बिल्कुल नॉर्मल हो गया, दर्द का नाम निशान नहीं रहा। और वो दिन आज का दिन वो दर्द ही नहीं हुआ। और इसके बाद जैसे मिसिज जो है बीमार, उसको गांठ थी, वो भी जो है परमात्मा की उससे ठीक हो गई। ऐसे बेटे को भी गांठ थी, जबकि दवाइयों से बढ़ती चली गई। परंतु जब हमने उसको बेटे को कहा माँ भाई संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना कर, दंडवत कर और दवाई बंद कर दे, परमात्मा अपने आप ठीक कर देंगे। तो उसने जो है ऐसे ही किया, संत रामपाल जी महाराज पे विश्वास किया और जो है दवाई बंद कर दी, बिल्कुल बंद कर दी, कोई दवाई लेनी बंद कर दी, ना हॉस्पिटल गया ना दवाई ली। तो वो गांठ बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, कोई उसको गांठ का नाम निशान ही नहीं रहा। और अब जो है हमारा जो पूरा परिवार है, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद, उसकी भक्ति करने के बाद शरीर में जो है किसी प्रकार का किसी को भी कोई परेशानी नहीं है और घर में पूरे आनंद है, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है और घर अपना है, प्लाट अपने हैं, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। खूब परमात्मा की तरफ की उससे मौज है, कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है।
सर, जो जन समुदाय आपको देख रहा है और वह भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? जैसे संत रामपाल जी महाराज ने हमारे जो दुख दूर किए, इसके मैं आपको बता रहा हूँ। वो अगर आप ज्ञान को समझो या किसी को कोई शारीरिक मानसिक परेशानी या किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो यहाँ संत रामपाल जी महाराज के दरबार में आओ, यहाँ से नाम दीक्षा लो और जो है पूर्ण विश्वास करो तो आपकी भी, जैसे हमारे दुख दूर हुए हैं, हमारी बीमारी ख़त्म हुई है, हमारे यहाँ जो है हर चीज़ की खुशहाली हुई है, आपके यहाँ भी होगी। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप जो है संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनिए और उनसे नाम दीक्षा लीजिए तो आपके भी सारे कष्ट दूर होंगे और आपको भक्ति मिलेगी और सतलोक जाने का जो है लाभ मिलेगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने जो है नामदान केंद्र खोले हुए हैं और जगह जगह पे है, पूरे पे नाम केंद्र हैं और टीवी पे जो है, टीवी जैसे साधना सत्संग आता है सुबह शाम को 7:30 से 8:30 बजे तक और भी कई 2 बजे 3 बजे तक और 8:30 से 9:30 तो सत्संग आते हैं टीवी पे। तो उन पे नीचे जो पीली जो पट्टी चलती है उस पे संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों के जो है टेलीफोन नंबर दिए गए हैं, उन पर टेलीफोन करिए और उनसे पता करिए जी अब मैंने नामदान लेना है तो वो आपको आपके नज़दीक का जो नाम केंद्र बता देंगे, नामदान स्थान बता देंगे, वहाँ जा कर के आप नाम दीक्षा फ्री में ले सकते हैं। वहाँ कोई पैसा नहीं लगता, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती, आपकी पूरी मदद की जाती है और आपको जो भी सहयोग आपको चाहिए वहाँ से मिलता है। धन्यवाद सर। सत साई।